और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? अब तक विश्वास नहीं तुम्हें? कुछ अनुवादक कहते हैं कि यीशु ने उन्हें उनके डर के लिए डांटा। हमें यह ध्यान देने की जरूरत है कि हमें तूफान में वैसे ही बने रहना है जैसे हम तूफान के आने से पहले थे। हमें तूफान में ऐसे रहना है जैसे कि हम में तूफान नहीं। जयवंत से बढ़कर होने का क्या अर्थ है? मेरे हिसाब से इसका यह अर्थ है कि परेशानी आने से पहले ही आपको पता है कि विजय आपकी ही होगी। इसलिए जब आप एक परेशानी के बारे में सुनते हैं, तब आपको इसके विषय में दुखी होने की जरूरत नहीं। आपको बस इतना कहना है, मुझे पता है कि मैं जीत जाऊंगी क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ रहेंगे। मैं इसके बारे में पागल नहीं, लेकिन मैं ये कर सकती हूँ। मैं वो सब कर सकती हूँ जो मुझे करने की जरूरत है। मैं इसे मेरा आनंद नहीं चुराने दूंगी और ना ही अपनी शांति। मैं वो करूंगी जो मुझे करने की जरूरत है, यीशु के नाम में। आमीन। आप जानते हैं, हमारे साथ भी वो चीजें होती हैं जो हर बार आपके साथ होती हैं। और मुझ पर जिम्मेदारी है कि मैं अपनी विधवा चाची, जिनके कोई बच्चे नहीं, और अपनी माँ की देखभाल करूं। मेरी माँ की उम्र 87 है और मेरी चाची 84, और उन दोनों की देखभाल की जा रही है। हाल ही में मेरी माँ को अस्पताल जाना पड़ा क्योंकि उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था और आज सुबह उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उनका हृदय सही तरीके से नहीं धड़क रहा था, इसलिए दूसरी बार उन्हें वास्तव में सुलाना पड़ा। उनके हृदय को बंद किया और इसे फिर शुरू किया। और मेरी बेटियां बहुत मदद कर रही हैं और उनके कुल मिलाकर 6 बच्चे हैं। जब आपके 6 बच्चे होते हैं, आप जानते हैं आप व्यस्त होते हैं, क्योंकि मुझे यात्रा करनी पड़ती है और मैं बहुत व्यस्त हूँ। आप जानते हैं मैं ये उनके बिना नहीं कर सकती हूँ। और हाल ही में हम बहुत ही व्यस्त थे। बहुत सी बार डॉक्टरों से मुलाकात करना, बहुत कुछ ये वो, बहुत सी दूसरी चीज़ें करनी थी और उन्हें नर्सिंग होम में ले जाना। फिर उन्होंने फ़ोन करके कहा हम उन्हें अस्पताल ले जा रहे हैं। तब मैं बिल्कुल शहर से बाहर थी और किसी को वहाँ जाना होगा। तो मैंने अपनी बेटी को फ़ोन करके कहा, मुझे आपको ये बताने में दुख हो रहा है, लेकिन मैंने कहा नर्सिंग होम से मुझे फ़ोन आया है और नानी को अस्पताल ले जाया जा रहा है, उन्हें कुछ परेशानी है। और मेरी बेटी ने कहा ठीक है, मैं वहाँ चली जाऊँगी। मैंने कहा मुझे इस बारे में बुरा लग रहा है। उसने कहा कोई बात नहीं मम्मी, ये जीवन का हिस्सा है। और मुझे उस पर बहुत गर्व हुआ। मैंने सोचा ही परमेश्वर, जब मैं उसकी उम्र की थी तब काश मैं भी ऐसी होती। मुझे खुशी है कि उसे मुझसे बेहतर शिक्षा मिली है और हमने रात को इस बारे में बात की। उसने कहा आपको ये करना पड़ेगा। उसने कहा उस चीज के बारे में दुखी होने की जरूरत नहीं जो आपको किसी भी हाल में करनी ही है। और आप जानते हैं, उस चीज के बारे में दुखी होने का कोई फायदा नहीं जिसे आपको किसी भी हाल में करना है, क्योंकि इसके बारे में दुखी होने से ये नहीं बदलेगा, ये केवल आपको निराश कर देगा।